ठीक है? तो शनि का आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि शनि को लेकर अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, तो शनि ग्रह सबसे पहले भारी भरकम ग्रह है ना? एकदम आउटर प्लैनेट है, लास्ट प्लैनेट है और शनि की कहानी आप सबको पता है कि सूर्य और शनि की जो पिता-पुत्र की कहानी एक तो वो और दूसरी जब भी शनिदेव को दिखाया गया तो उनकी एक टाँग जैसे वो लँगड़ा कर चलते हैं। उनके एक तो भारी भरकम शरीर से जब वो अपने आउटर ऑर्बिट में चलते हैं तो भी उनको सबसे ज़्यादा एक राशि में समय लगता है और एज़ कंपेयर्ड टू ऑल अदर्स और दूसरी बात कि उनका पैर जैसा बोला गया कि वो लँगड़ा कर चलते हैं तो उसकी वज़ह से भी उनकी चाल जो है वो स्लो हो जाती है। तो स्लो का मतलब क्या है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में शरीर का स्लो होना, अगर हम ये माने कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान की चाल ही स्लो हो जाए, कि शनि ऐसी बीमारियां दे जिसकी वजह से ये इंसान अब धीरे-धीरे चलने लगे। तो वो कारण क्या-क्या हो सकते हैं? उन कारणों में एक तो उसकी उम्र हो सकती है, कि वो उम्र से अपने वृद्ध हो गया है, तो उसकी जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है। ऐज के साथ-साथ आपकी सारी मूवमेंट स्लो हो जाती है। क्यों? उसका कारण ये रहेगा कि हमारे शरीर में जब भी हमें एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है, उसके लिए हमें अपने जोड़ों का इस्तेमाल करना होता है। हम चलेंगे तो ही तो हमारा शरीर आगे बढ़ पाएगा या चल पाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगा। तो जब ये चलने की चाल हमारी स्लो हो जाती है, तो उसका एक कारण जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों की कमी हो जाता है। तो ऐसा शनि जो कि वृद्धावस्था को भी दिखाता है, जो अपने शरीर से भारी भरकम है, जिसकी की टाँग टूटी है, वो धीरे चलता है, लँगड़ाता है, तो चाल में फ़र्क आता है जब आपके घुटने, कूल्हे ऐसे जोड़ या फिर आपके कहीं के भी जोड़, जो आपकी काम करने की स्पीड को स्लो करे। चाहे वो हाथों को लेकर है, कंधों को लेकर है, कूल्हों को लेकर है या फिर आपके नी जॉइंट्स को लेकर है। कहीं के भी जोड़ों में कोई भी परेशानी अगर आएगी, तो शनि वहाँ पर इन्वॉल्व्ड होगा। क्योंकि जोड़ों की परेशानी से हमारी मूवमेंट स्लो हो जाएगी या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ जो न्यूरोलॉजिकल होती हैं, जिसकी वजह से आप स्लो हो जाते हो। आपने बहुत सारे आजकल बहुत कॉमन है ये अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़, जिसके अंदर जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका जो दिमाग है अगर वो उतना एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखता अपने आस-पास के माहौल के हिसाब से, तो उसका दिमाग सिकुड़ने लग जाता है। उसकी वजह से वो खुद भी स्लो हो जाता है बिकॉज़ अब दिमाग एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसके अंदर जो एक्टिविटी करने से रिफ्लेक्सेस बनते थे, वो सारे के सारे स्लो होने लग जाते हैं। तो ऐसे अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है जैसे कि वो इंसान बहुत आपने देखे होंगे ऐसे लोग कभी आप पार्क में गए हों या कहीं आस-पास रहे हों, तो कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत बेबी स्टेप्स से चलते हैं। छोटे-छोटे स्टेप चल रहे होते हैं और बहुत ही धीरे-धीरे चलते हैं, बहुत ही कॉन्शियस हुए हुए होते हैं और एक पर्टिकुलर पोज़ में आ जाते हैं। कुछ लोगों को आप नोट करोगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे। तो ऐसी बीमारियाँ जिसकी वज़ह से वृद्धावस्था में आपकी मोशन स्लो हो जाए, चाहे वो उसका रूट कॉज़ न्यूरोलॉजिकल रहा हो, यानी कि दिमाग का सिकुड़ना या फिर एक्टिविटी आपकी कम हो जाना, जिसकी वजह से आप स्लो हो जा रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं, आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर पा रहे जो आपने कालांतर में अपने बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक जो काम किए, आप वो काम ही करना भूल जाते हो। जैसे आप ये भूल जाते हो कि आज डेट क्या है, आप ये भूल जाते हो कि आपको उठकर ब्रश करना है, आप ये भूल जाते हो अपनी शर्ट पहनी है तो आपको बटन बंद करना है, आप ये भूल जाते हो अपने सामान कहाँ रखा है। तो इसका मतलब समय के साथ-साथ जैसे-जैसे ये विकार आता है, धीरे-धीरे, धीरे धीरे ये विकार आपको
इस बीमारी की तरफ, अल्जाइमर्स की तरफ ले जाता है। इसके अंदर ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है और आपका शरीर स्लो हो जाता है हर चीज को करने के लिए। आपको भूल जाता है चीजों को, आप भूल भी जाते हो चीजों को। लेकिन मेन जो शनि का एलिमेंट है वो है मूवमेंट। आपका जो शरीर को चलाने का तरीका है वो स्लो हो जाता है और उस स्लोनेस में जोड़ों की कोई भी बीमारी ABCD, चाहे वो सिंपल आर्थराइटिस हो, पॉली आर्थराइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, कुछ भी ऐसा, या फिर गाउट हो, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जोड़ों की होती हैं। कोई भी बीमारी हो जिससे कि आपकी मोशन स्लो हो रही है, उन सब में आपको शनि मिलेगा ही मिलेगा इस बीमारी के अंदर, हॉरोस्कोप में। फिर दूसरी बात आपने बोला, शनि गंदगी का कारक है। ठीक है, तो जो भी हम खाना खाते हैं अपने शरीर में, जो हमने मुंह से खाना खाया, हमारे खाने की नली से नीचे पेट में गया, फिर पेट से नीचे वो हमारी आंतों में चला जाता है। आंतों में क्या होता है कि खाने का अब जो भी डाइजेशन था, पेट में हो गया, लिवर से एंजाइम्स निकले, पैंक्रियास से एंजाइम्स निकले, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है हमारा, जो हमारा डाइजेशन होता है। सबसे पहले शनि क्या होता है, लास्ट एंड दिखाता है। यानी कि जो हमने भोजन खाया, उस भोजन के पाचन की अंत की क्रिया हमारे आंतों में होती है, और वो सबसे गंदा मल, जो हमने खाना खाया उसमें से जो भी गंदगी बची, वो सारी गंदगी हमारे इंटेस्टाइन्स में होती है, जिससे कि मल बन के बाहर निकलता है। तो शनि क्या है, एंड स्टेज का कारक है। हर चीज जहां अंत की तरफ जा रही हो, चाहे वो मृत्यु है, तो भी शनि का काल आपको जरूरी चाहिए जिससे आपकी मृत्यु हो सके। किसी भी प्रोसेस का, जैसे हमने खाना खाया, उसको डाइजेस्ट किया, उसका एंड प्रोसेस, यानी कि आपकी आंतें जो आपके खाने के पाचन क्रिया की एंड स्टेज को दिखाती है। इसलिए आंतों की बीमारियां, या फिर ऐसी बीमारियां जहां पर गैस बन जाती है। आंतों में हमारा खाया हुआ खाना इसलिए चल पाता है क्योंकि जो भी हम सांस लेते लेते कुछ हवा अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, या हमारे अंदर चली जाती है कुछ हवा सांस लेते लेते मुंह से भी, वो हमारी आंतों में चले जाती है। तो शनि क्या है, वात का कारक। तो जो हवा है वो जो हमारी आंतों के अंदर जाती है, वो हवा पुश करती है अपने आप को बाहर निकालने के लिए। इसलिए उस हवा के आगे जो हमारा बचा हुआ जो भोजन है, या फिर बचा हुआ जो भी मल बनता है, उसको वो पुश करती है आगे आगे आगे। इसलिए वायु और वात और शनि और आते, इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब शनि पीड़ित हो जाए तो हमारे आंतों में हवा का पास होना रुक जाता है। आंतें मल को आगे नहीं पहुंचाती अंत तक कि वो निकल सके और आंतों की सफाई हो सके। तो क्या होता है, मल वहीं रह जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, गैस होने लग जाती है, पेट भारी हो जाता है, सब कुछ वहीं पड़ा रह जाता है, और अंत में आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। यानी कि शनि जो वात के रोग देता है, वायु जनित रोग देता है, वो आंतों से संबंधित है। अब समझ में आया कि वायु जो है वो हेल्प करती है इस खाने को आगे पुश करने के लिए। तो जब हम घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, मरीजों को बोलते हैं कि चलिए आप चलिए घूमिए, तो जैसे हम घूमते हैं हमें ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ती है। उस सांस के साथ कुछ हवा हमारे पेट में भी जाती है, जो कि हर चीज को आगे पुश करती है टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। फिर शनि किस चीज का कारक है, तो ये सबसे गंदा काम होता है एंड में, हमारे खाने के भोजन का एंड रिजल्ट जो मल के रूप में होता है। तो शनि गंदगी का कारक है, और सबसे गंदा पाचन क्रिया का कार्य शनि के पास।
एंड रिजल्ट में मल को बनाना और उसको अंत तक लेके जाना। फिर उसके बाद आपने बात किया डीके। हर एक चीज को सड़ाने का बोलो या गलाने का बोलो, जैसे कभी नोट किया हो कि अगर जैसे जंगल में तो नेचुरल डेथ से मर जाते हैं जानवर, तो एंड रिजल्ट में जो सड़ जाता है, एंड तक ले जाता है और मिट्टी के अंदर दोबारा मिल जाता है, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे चला जाता है। जो मिट्टी थी, जो हमारे पंचभूत थे शरीर के, वो दोबारा उस मिट्टी में चले गए। तो एंड में डीके तक लेके जाना, सब चीज़ों को शून्य कर देना, वो भी शनि के अंतर्गत आता है। ठीक है? फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो ये शनि है, ये वृद्धावस्था को दिखा रहा है, मृत्यु को दिखा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट जो शनि का रोल रहता है, वो रहता है अपरिहार्य भोग। जीवन में वो आपको बाध्य करता है कि जो भी कर्म करने के लिए आप इस जीवन में आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं, उस कर्म को करने का काल वो शनि आपको प्रदान करता है और मंगल द्वारा आप उस कर्म को करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो इसलिए शनि बहुत ज़रूरी है कि हम अपना प्लस माइनस जो भी हमारी बैलेंस शीट आई है, उस बैलेंस शीट को इस जीवन में क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर हम इस मौके को ही नहीं पा पाएँगे कि हम आकर अपने कर्म को करें और हमारा जो नेगेटिव प्लस माइनस चल रहा है बैलेंस शीट में, उसको हम ज़ीरो कर पाएँ। तो शनि इज़ वेरी इंपोर्टेंट प्लैनेट और शनि अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अभी जैसे ललित जी ने सारा बताया आप लोगों को, तुला राशि में उच्च के हो गए, फिर इनकी कुंभ राशि, स्वराशि हो गई, मूल त्रिकोण हो गई। फिर कुछ इनके इम्पोर्टेंट बातें जो आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत तरीके से पढ़ेंगे। फिर शनि क्या है? शनि क्या करता है? रोकता है चीज़ों को, रुकावट करता है, सेपरेट करता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं कि शनि शनि जो है, चीज़ों को रोक देता है। यानी कि अगर शनि पीड़ित है, तो आपकी हवा जो है आंतों में नहीं जाएगी और आपका मल जो है वो रुक जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया कि चीज़ों को रोक दिया। दूसरा तरीका क्या हुआ? हमारे शरीर में जैसे बहते हुए खून की धमनियाँ हैं, धमनियों में खून बह रहा है। तो कुछ ऐसी बीमारियाँ रहती हैं जिसकी वजह से धमनियों के अंदर चर्बी जमा हो जाती है और उसकी वजह से जो खून है उसका बहाव रुक जाता है, तो हार्ट अटैक पड़ जाता है ना? या फिर कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पर कि पत्थर बन जाते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर में पत्थर बन गया और जो जूसेस निकलते हैं गॉल ब्लैडर से, उनका जो रास्ता है वो रोक लिया उसने, ऑब्स्ट्रक्शन कर दी वहाँ पे, रुकावट कर दी उसने, स्लो कर दिया उसको, जितना निकलना चाहिए था उतना निकल नहीं पा रहा, अटक गया वहाँ पर पत्थर। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गए, किडनी में स्टोन बन गए, यूरेटर में स्टोन बन गए या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर फैट जमा हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो इस तरीके की बीमारियां जहां पर जो काम स्मूथली हो रहा था उसके अंदर अड़कने लग गई, यानी कि ब्लड का फ्लो नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन अब ब्लड की जो अंदर की डायमीटर है उसके अंदर फैट का भी कंटेंट आ गया, तो ब्लड का जो मोशन है वो स्लो हो गया, ब्लड जा ही नहीं पा रहा। एक 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 ऐसा टाइम आ गया कि पूरी की पूरी धमनी के अंदर वो चर्बी ही चर्बी भर गई और खून एक साइड से जो आके दूसरी साइड को जाना चाहिए था वो जा ही नहीं पा रहा, ब्लॉकेज हो गई वहां पे, है ना? तो शनि ने क्या किया? ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, वहां पे रुकावट कर दी कि खून एक तरफ से दूसरी तरफ ना जा पाए, या स्टोन बन गया जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई कि गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकलता है वो स्टमक तक नहीं जा पा रहा, या फिर पेशाब के निकलने के रास्ते में स्टोन बन गया कि पेशाब जो बना है वो बाहर निकल नहीं पा रहा। फिर उसके बाद शनि ने एक तो स्लोनेस कर दी हमारी, डर्टी काम करा, जो लास्ट काम है वो करा, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, एक तरीके से चीजों को रोक दिया हमारे लिए। फिर उसके बाद शनि ने क्या किया? ओल्ड एज की तरफ जो हमें धीरे धीरे ले जाते धीरे 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 हमारी एज के साथ साथ हमारी हड्डियों का कमजोर होना, और हमारी हड्डियों का कमजोर होना जैसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि डीजेनरेट हो जाती हैं। एक
हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है। तो जॉइंट्स और जॉइंट्स के अंदर उनके जो अलग-अलग हिस्से हैं, कार्टिलेज है, साइनोवियल फ्लूइड है, कैप्सूल है, हर एक की एक्सपायरी डेट होती है। अब वो एक्सपायरी डेट हर किसी की अलग होती है, कौन अपनी चीज़ को कितना सँभाल के रखता है, उसके हिसाब से उसके ऑर्गन्स चलते हैं। लेकिन एक समय कोई ना कोई नियत होता है कि धीरे, धीरे, धीरे उस चीज़ की या फिर उस शरीर के अंग की एक्सपायरी डेट आती है और उसमें कुछ एज रिलेटेड ऐसे चेंजेस होते हैं कि टुवर्ड्स द ओल्ड एज कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। बोन्स के अंदर वीकनेस आने लग जाती है। उनके जो मैट्रिक्स है वो उतना अच्छा नहीं रहता, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। इसलिए बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा बहुत अक्सर उनके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। फिर हमने बात की शनि जो है वो वायु तत्व है। वायु को अगर आप समझेंगे तो वायु अलग-अलग तरीके की रहेगी। जैसे एक हो गई हमारी प्राण वायु। तो जो एक होती है आदान, प्रदान, बहुत सारे 4-5 तरीके की वायुस होती हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है प्राण वायु क्योंकि अगर जीवन है तभी तक जब तक हम श्वास ले रहे हैं। उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमें ज़िंदा रखने के लिए। आँख चली जाए, काम चल जाएगा। आपका सुनना चला जाए, काम चल जाएगा। टेस्ट खराब हो जाए, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिली और हवा नहीं गई, तो आप बचोगे नहीं। इसलिए शनि क्या है? काल और उसके पास क्या है? प्राण वायु। तो आपके श्वास, आपका जीवन, वो सब शनि के अंतर्गत है। जब तक शनि आपको एक्सपायर नहीं कर रहा और प्राण वायु प्रदान कर रहा है, तब तक आपका हार्ट चलता रहेगा और आप जीवन में जीवित रहेंगे। फिर उसके बाद हुआ शनि क्या दिखाता है? हार्ड चीजें दिखाता है, मतलब रफ है बहुत। अ, न्यायाधीश है वो ये नहीं देखता है कि इस साइड की पार्टी मैं जानता हूँ या उस साइड की पार्टी मैं चाहता हूँ। बाय बुक, बाय लॉ, बाय रूल्स, ऐसा लिखा है लॉ में, ऐसा ही चलना है। तो वो सिर्फ आंख बंद करके आपके कर्म को देखता है। आपने ये किया तो इसके बदले ये मिलेगा, आपने वो किया उसके बदले वो मिलेगा। तो शनि जो है वो हार्ड है। तो मोस्ट हार्डेस्ट हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारे बोन्स, हमारे टीथ, जो स्टोन्स बन जाते हैं वो। तो ये जो हार्डनेस वाला जो पार्ट है वो भी शनि के अंतर्गत है। इस तरीके से शनि जो है हमारी बॉडी के अंदर अलग-अलग चीजों को लेकर अपना कंट्रोल दिखाता है और स्पेशली जॉइंट्स एंड इंटेस्टाइन्स को लेकर उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। और जॉइंट्स और इंटेस्टाइन्स को लेके और स्पेशली आंत के आखिरी वाले हिस्से रेक्टम को लेके अगर कोई बीमारी है जो कि शरीर में हो गई है तो शनि का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अब अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, अब बोलोगे जी हार्ट अटैक हुआ है तो सन आना चाहिए था। लेकिन अब हमने क्या बोला कि रीजन क्या हुआ? ब्लड वेसल्स में रुकावट हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ब्लड जो है जा नहीं पा रहा, देर से जा पा रहा है, उसमें डिले हो रही है। तो इसलिए वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस के रीजन की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो रुक गया और हार्ट अटैक हो गया। तो शनि और सूर्य दोनों आ गए फिर। ठीक है। तो इस तरीके से हम शनि को समझेंगे। और अब अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो